जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वीर साथियों। आज हमारे गुरुजी गुरु नवल साहिब जी का 246वां जन्म दिवस है। साथ में अशोक ज्ञानी जी की टीम है, वाल्मीकि मंदिर, सराय रोकेला, दिल्ली। सर, क्या विषय आज के विषय में क्या जानकारी देना चाहिए समाज? देखिए, आज सदगुरु नवल साहिब महाराज जी का आज जन्म दिवस है। इस मौके पे आज हमारे भारतीय वाल्मीकि कला मंच के पूरी टीम ने और मान्यवर मास्टर रामकुमार टांक जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हमने भंडारे का आयोजन किया है। और ये बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में वाल्मीकि धर्मज्ञ संत श्री दिलबाग टांक साहब चंडीगढ़ से अपने साथियों सहित यहाँ मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ साथी नरेंद्र पारचा जी, करण सिंह जी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे युवा साथी। और देखिए, पीछे भंडारे का आयोजन हो रहा है और भंडारे में हलवा, सब्जी, पूड़ी ये सब आज हम बांटेंगे, उसका वितरण करेंगे। अपने गुरु नवल साहिब जी को हम उनके जन्मदिन की खुशी मनाएंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ एक मैसेज, जो एक बड़ा मैसेज इस जन्म दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि महर्षि नवल साहिब ने जो समाज सुधार के काम किए, उन समाज सुधार के कामों के लिए और समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी उन्होंने इस देश में, जब उनका इस देश में जन्म हुआ राजस्थान में 1785 की वो समय था। और उस समय पर इस देश के अंदर घोर जातिवादी व्यवस्था थी, भयंकर घोर जातिवादी व्यवस्था। और उस जातिवादी व्यवस्था से उन्होंने लड़के समाज सुधार की लड़ाई लड़ी और अपने समाज के अधिकारों के लिए, मान सम्मान के लिए महर्षि नवल साहिब जी ने संघर्ष किया। और क्योंकि हमारे लोगों को किसी भी तरह मंदिरों में पूजा पद्धति में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था, तो इसलिए उन्होंने अपना खुद का पंथ नवल संप्रदाय की स्थापना की। अपने लोगों के लिए आस्था के, पूजा के, अध्यात्म के रास्ते खोले और उनके लिए अलग से ये गठन किया। तो एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो हम इस भंडारे के द्वारा हम अपने समाज को और देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे संत महात्माओं ने, जो आज संत महात्मा पूजा उन्हीं को जाता है जो समाज के लिए काम करते हैं। उन्होंने बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने समाज की हर तरह की लड़ाई लड़ी। तो आज हमारे लिए पूजनीय है और हम उन अपने नवल साहिब को हम आज याद करके, आज उनके सम्मान में, आज हम पूरे देश दुनिया में उनके जो कार्य हैं उनकी चर्चा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इसीलिए, और अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि जिस समय ना संविधान था, ना कायदा था, ना कानून था, ना हमारे अधिकार थे, उस समय पे हमारे ऐसे ऐसे महायोद्धा पैदा हुए, महान संत पैदा हुए, जिन्होंने कि इस देश की जातिवादी, घोर जातिवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़के अपने समाज में, समाज के सम्मान की तो लड़ाई लड़ी, साथ में उनके अधिकारों की स्थापना की। तो ये बड़ी बात है। तो इसीलिए हम मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज के साथ साथ हम आज ये भी मैसेज दे रहे हैं अपने खास तौर पे वाल्मीकि समाज के नौजवानों को कि भाई देखो, आपके पास दयावान वाल्मीकि महाराज जो सृष्टि करता है, जो दुनिया की सृष्टि करने वाले, जिन्होंने सबकी सृष्टि करी और प्रकट हुए इनको भूलोक को बनाया और प्रकट हुए कमल के ऊपर। और उन्होंने फिर एक एक पत्ता, एक एक जर्रा, एक एक इंसान, पशु, मानव, सबको उन्होंने सबकी सृष्टि की। तो जब वो महाशक्ति आपके पास है तो आपको दूसरों के मंदिरों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। दूसरों के, हमारा आदि धर्म जो आदि प्रथम होता है वो आपका आदि धर्म है, तो आपको दूसरों में जा करके किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। तो आज जब देश का राजनीतिक माहौल खराब है तो हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में धर्म के नाम पर किसी धर्म के साथ दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ने मत जाना। आपका अपना धर्म है, आपके अपने देवी देवता, भगवान, ईश्वर, सब कुछ आपका अपना है। तो आप दूसरों के पैर मत छुओ, दूसरों के झगड़ों में मत पड़ो। आप अगर किसी के पास जाना भी है, संविधान के अनुसार कोई नागरिक कोई धर्म या भगवान मानना चाहता है
तो बिल्कुल मानो, लेकिन किसी के झगड़ों में, आपको सांप्रदायिक झगड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी अपील है अपने पूरे समाज से कि दूसरों के झगड़ों में ना पड़े। आप पूजा पत्ती करनी है खूब करो, लेकिन फिर भी हम विशेष अपील मेरी तो ये रहती है कि जब हमारे भगवान देवी देवता हैं, तो हमारे इष्ट हैं, हमारे संत महात्मा हैं, तो उनके पैर छुओ, उनकी इज्जत करो, उनकी पूजा करो, वो सबसे बड़ी आपकी अपील है। जी, सतगुरु नवल साहिब जी के विषय में बात चल रही है। आज उनकी जयंती है 246वीं, पूरे देश में हर्षोल्लास से, यहाँ विदेशों में मनाई जा रही है जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, सतगुरु जी ने क्या जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई करती है? ऐसा भी सुनने में आता है। नहीं, उनकी जातिवाद के खिलाफ ही लड़ाई शुरू हुई थी, तभी उन्होंने नवल संप्रदाय को, जोधपुर में बड़ा आश्रम है, उन्होंने फिर नवल संप्रदाय की स्थापना की। और देखिए, उस समय जो भारत है वो इस तरह नहीं था कि वो बटा हुआ, उस समय छोटे छोटे राजे रजवाड़े तो थे, मगर क्योंकि मुगल आने के बाद फिर अंग्रेज आ गए थे, वो अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा करने का पीरियड था, जब उनका जन्म हो रहा और 1800 में जब वो एंट्री कर रहे हैं, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था अंग्रेजों का। तो उस समय उनका जो पूरा जो कार्य क्षेत्र था गुरु महाराज का, लाहौर से लेकर के आपका ये जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ से लेकर के, क्योंकि उस समय पंजाब था पूरा का पूरा, वो जो आज का पाकिस्तान है उस समय पंजाब का हिस्सा था, तो पूरा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा भी पहले पंजाब का हिस्सा था। तो ये तमाम इलाकों में उनका कार्य क्षेत्र था। उन्होंने पैदल जा करके, पद यात्राएं कर करके उन्होंने अपने लोगों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई को लड़ी, जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और उन्होंने अपने लोगों के लिए अपना खुद का धर्म संप्रदाय की स्थापना की। ये घोर जातिवाद के विरुद्ध ही तो सी लड़ाई थी। इसीलिए महर्षि नवल साहेब एक वो संत के अलावा वो एक महान एक समाज सुधारक हमारे हैं, जो कि उनकी इस लड़ाई को छुपाया जाता है। जी, जैसे कि अभी आपने अंतिम शब्द कह दिए कि भाई छुपाया जाता है इस वाक्य में, और अब मैं ये इसी मुद्दे पे आऊँगा कि इतिहास को इस तरीके से धूमिल किया गया है कि हम तक वो मैसेज नहीं पहुँच पा रहे। तो आप जैसे क्रांतिकारी और एक्टिव लोग हैं जो गुरु नवल साहिब जी को याद रख रहे हैं, उनकी यादों को संजोए रख रहे हैं और जयंती भी मना रहे हैं। हाँ जी, नहीं देखिए, अब हमने तय किया है, क्योंकि हम अपने लोगों के बीच में अपने क्योंकि देखिए हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे अछूत समाज को इन्होंने, मनुवादियों ने पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने के अधिकार सबसे बड़ी प्रतिबंध लगाया। तो इनके कलम, इनकी किताब, इनकी जो इनके मन में आया वो लिखा, लेकिन और अपने ही लोगों के इन्होंने नाम लिखे, क्योंकि 1857 का जो महानायक है वो माता दीन वाल्मीकि है, लेकिन इन्होंने मंगल पांडे को महानायक बनाया, क्योंकि कलम इनकी थी, किताब इनकी थी। तो लेकिन जब हमें हमारे बाबा साहब ने खुद पढ़ के और हमें पढ़ने के अधिकार दिए, तो हम अब जान रहे हैं, तो अब हम अपने महानायकों को हम हीरो बना रहे हैं, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं। इसी तरह हमने तय किया है कि हम अपने जितने भी संत महात्मा, समाज सुधारक, हमारे इष्ट, हमारे जो भी हैं, हमारे जितने भी हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, हमारे तीर्थ हैं, हमारे, हम सबको अपने समाज के बीच में उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम 23 फरवरी को हम अपने संत गाडगे महाराज का भी हम उनका भी जन्मदिन मनाएंगे 23 फरवरी को आने वाली को, क्योंकि वो भी महान समाज सुधारक और संत थे, और उन्होंने नालियां साफ करके, गांव-गांव की नालियां साफ करके, झाड़ू मार के हमारे लिए स्कूल बनवाए। उस महान आत्मा ने, संत गाडगे महाराज ने हमें, उन्होंने शिक्षा के रास्ते खोले, और बाबा साहब को वो बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने स्वच्छ ग्राम योजना शुरू करी, जो आज मोदी जी बोल रहे हैं स्वच्छता अभियान, वो स्वच्छ ग्राम अभियान की शुरुआत करने वाले हमारे संत गाडगे महाराज थे। तो इसीलिए हमारे लोगों का जो काम थे, उनको क्रेडिट ना दे करके इन्होंने खुद क्रेडिट ले लिए। तो अब हम अपने सारे संत महात्माओं के हमने ये ठाना है कि अब हम देश दुनिया के सामने उनको लेकर के आएंगे, उनके कार्यों को लेकर के आएंगे, और जो उनको ख्याति, मान सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, अब हम उसको कोशिश करेंगे उनको मिले। बहुत अच्छी जानकारी आपको कल्याणी जी से हमें मिली है। और सर